मैंने 10 एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके फोड़ दिया। उनकी फील्ड अलग थी, बिजनेस अलग था, स्ट्रैटेजी अलग थी, पर एक चीज उनमें कॉमन थी, उनका पैटर्न सेम था। तो अगर आप भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस में अटके हुए हो, तो ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव पूरा बदल के रख देगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला पैटर्न बहुत ही डेंजरस है। तो नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने अनिल अंबानी से लेके मुकेश अंबानी से लेके किंगफिशर के विजय माल्या, हमारे रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, इलॉन मस्क और आज के यंग जनरेशन के निखिल कामत, इन सबका पैटर्न को पढ़ने का ट्राई किया। किस तरह से ये बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह से इनके बिजनेस में प्रॉफिट्स आता है। कुछ नोन फेसेस है और कुछ बहुत सारे अननोन बिजनेस जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत डिटेल में जब पढ़ाई की तो मुझे ये समझ आया कि इनके पास कुछ ऐसा हो रहा है जो हम एज अ कॉमन मैन या मिडिल क्लास लोग समझ नहीं पाते। तो चलो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इनके पैटर्न्स के बारे में। तो पैटर्न नंबर 1, दे स्टार्टेड बिफोर फीलिंग रेडी। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है, क्या आपको पता है उन्होंने 17 साल में ओयो की नींव रख दी थी? और ना उनके पास एमबीए था, ना ऐसा बहुत बड़ा कैपिटल था तो बस कॉन्फिडेंस और काम करने का जज्बा। इलॉन मस्क, आपको क्या लगता है कि उसको वो रॉकेट साइंटिस्ट था? बट नहीं, रॉकेट साइंटिस्ट ना होते हुए भी रॉकेट के बारे में सिर्फ पढ़ के उसने आज के दिन में स्पेसएक्स को बना दिया है। ऐसे ही उसने टेस्ला को भी बनाया था। तो सोच के देखो, इन्होंने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को एग्जीक्यूशन में बदला, एक्शन में बदला। तो अगर आप ये बोल रहे हो ना खुद को कि चलो थोड़ा और सोच लेता हूँ, थोड़ा और परफेक्ट प्लान कर लेता हूँ, तो आप ना ही परफेक्ट प्लान कर रहे हो, आप सिर्फ अपने प्लान को डिले कर रहे हो। क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो इसी तरह से सबसे पहला पैटर्न ये है कि इनके पास प्लान हो नहीं हो, इनको पता था इस एक चीज पे काम करना है और इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। परफेक्ट समय का या परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट कैपिटल का, परफेक्ट सिचुएशंस का वेट नहीं किया। दे फोकस्ड ऑन वन थिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ये लोग मल्टी टैलेंटेड तो थे पर मल्टी फोकस्ड नहीं थे। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि आज वो एक काम कर रहे हैं, कल वो कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं। मैं इलॉन मस्क के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। उसने टेस्ला बनाई, स्पेसएक्स बनाई, अभी न्यूरोलिंक पे काम कर रहा है और भी बहुत सारी कंपनी पे काम किया। बट सबसे पहले उसने एक कंपनी पे काम किया, उसको एक लेवल पे लाके खड़ा किया, देन वो दूसरी कंपनी पे गया। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही चारों कंपनी पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मल्टी फोकस्ड होने में आप फेल हो जाते हो, जैसे हम लोग होते हैं या आप जैसे लोग होते हैं, जो हम लोग कॉमन लोग हैं, जो बहुत जगह कुछ ना कुछ करने का ट्राई करते हैं रादर देन एक चीज करने का। सो यार समझो, फोकस इज बोरिंग बट इट इज प्रॉफिटेबल। तो अगर आप हर महीना, हर सप्ताह या हर 3 महीने में कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हो, तो शायद कहीं आप चेक करो, कहीं आप गलत हो। क्योंकि हर समय, हर वीक, हर महीना आप नया आइडिया पे काम नहीं कर सकते हो। आपको डीप जाना पड़ेगा एक आइडिया को लेके, एक प्लान को लेके या एक बिजनेस को लेके। पैटर्न 3, दे अंडरस्टूड कैश फ्लो बिफोर पैशन। उनको धंधा बनाना था, वो उनका पैशन जरूर था, बट वो ये समझते थे पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, कितना आएगा। क्योंकि अगर आप कैश फ्लो को नहीं समझते हो ना यार, आप बिजनेस नहीं कर सकते। हो सकता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो, ग्रेट बिजनेस हो, बट वो धंधा कभी नहीं चलेगा अगर आप कैश फ्लो को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि पैसा है तो धंधा है। उनके लिए बिजनेस इमोशनल नहीं था, स्ट्रैटेजिक था। उनके पास ये सेंस था कि भाई बिजनेस बड़ा भी बनेगा, समय आने पे इसका रिटर्न भी मिलेगा, बट अगर कैश फ्लो नहीं आया ना तो ये धंधा बंद हो जाएगा। प्रॉफिट और ब्रांड बाद में बनने से भी चलेगा, लेकिन कैश फ्लो आज आपको आज चाहिए, क्योंकि बिजनेस ब्रांड कुछ टाइम बाद बनता है, लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए कैश फ्लो आज चाहिए होता है। पैटर्न 4, दे बिल्ड सिस्टम्स एंड जस्ट नॉट हसल। अगर वो लोग विजनरी थे, उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो दिन रात सिर्फ काम कर रहे थे। जरूर से वो काम कर रहे थे, लेकिन अंधाधुन काम नहीं कर रहे थे, वो समझदारी से कर रहे थे। वो देखते थे कौन सा सिस्टम को कैसे मैं ऑटोमेटिक कर सकता हूँ, कैसे मैं इसमें एसओपी लगा के अपना इन्वॉल्वमेंट को कम कर सकता हूँ, कैसे मैं चेकलिस्ट लगा के इसमें अपना टाइम को कम यूज कर सकता हूँ, कैसे हर चीज को एक बार काम करके मैं उसको ऑटोमेटिक बनाऊं। मैकडोनल्ड्स देखा है कभी? क्या आपको लगता है उसका ओनर आके हर जगह बर्गर बनाता है, बट उसके हर आउटलेट में आपको सेम बर्गर सेम टाइम पे सेम क्वालिटी में मिलेगा? कैसे? क्योंकि उसने एसओपी बनाया है। यहाँ तक कि ये भी एसओपी है कि कितने हीट में बनाना है, किस कोल्ड में रखना है,
कितने डीप फ्रीज में उसको फ्रीज करना है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन प्रॉपरली। तो कोई भी 8, 10, 12 पढ़ा हुआ लड़का या लड़की को लोग उठाते हैं और डायरेक्ट बिजनेस में डाल देते हैं और उनका बिजनेस एकदम स्मूथ चलता है। और आप और हम जैसे लोग बैठे रह जाते हैं, बिजनेस से एक दिन की छुट्टी नहीं ले पाते हैं, दिन रात खटते रहते हैं, मतलब 10 साल खटते रहेंगे और वहीं के वहीं अटके रहेंगे, क्योंकि हम लोग सिस्टम्स नहीं बनाते हैं, हम लोग हसल करते हैं और हसल विदाउट सिस्टम इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में दिन भर बिजी रहते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, सो इफ योर बिजनेस नीड्स यू एवरी डे देन इट्स नॉट अ बिजनेस येट। पैटर्न 5, दे वेर वेरी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। यार इस टॉपिक पे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मतलब ये इतना जेन्युइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो मुझे भी बहुत लेट से समझ आया कि उनको पता था यार कि कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। उनकी फैमिली शायद उनकी मजाक भी उड़ाते थे, मतलब उनको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े, इतना ज़्यादा रिजेक्शन फेस करना पड़ा जो शायद एक कॉमन आदमी कर ही नहीं पाएगा। बहुत बार उनका मन नहीं होता था, उनके भी बर्थडेज होते थे बट वो काम पे जाते थे। सो यार उनको पता था कि अगर आज मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया ना तो मैं वहाँ का वहीं रह जाऊँगा। आज अंबानी इसलिए बने कि वो इतने बड़े होने के बावजूद भी आप देखो हर दिन हर वीक वो कुछ ना कुछ नई कंपनी या कुछ ना कुछ नया इनोवेशन या कुछ ना कुछ नया पार्टनरशिप में लगे रहते हैं। जस्ट इमेजिन करो, इतना पैसा होने के बाद भी उनमें आज भी वो डिस्कम्फर्ट लेने का मतलब लगाव है। सोच के देखो उनको कितना मजा आता होगा इतना डिस्कम्फर्ट होने में। क्यों करना है भाई, आज अपने तो काम कर रहे हैं पैसे के लिए ही ना। या फिर आप वीडियो देख रहे हो कुछ सीखने के लिए, क्या ऐसा सीख जाऊंगा इस वीडियो से कि मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। लेकिन सोच के देखो उनके पास ऑलरेडी उतना है, फिर भी एवरी सिंगल डे दे आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो एक चीज जानते हैं कि जब आदमी कंफर्टेबल हो जाता है ना उसका डाउनफॉल वहीं से चालू हो जाता है। तो एक चीज याद रखना कि कंफर्ट फील्स गुड टुडे बट इट कॉस्ट यू इन लैक्स इन कमिंग ईयर्स। ये मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा ऊपर में, जरूर से जाके देखना, मजा आ जाएगा वो वीडियो देख के भी। और ये बहुत डीप टॉपिक है, सुनना मजा आएगा। एंड द लास्ट पैटर्न एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। मतलब यार उनके बिजनेस में, उनके लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में जब भी कोई प्रॉब्लम आई ना, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं किया, कभी मार्केट को ब्लेम नहीं किया, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया, कभी सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया, कभी लक को ब्लेम नहीं किया, हमेशा खुद को ब्लेम किया। और जब आप खुद को ब्लेम करते हो ना, आप उसे सही करने का रास्ता ढूंढते हो। और जब आप किसी और को ब्लेम करते हो, आप बस एक एस्केप ढूंढते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक आदमी जो सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहता है पर वो बन नहीं पाया है। शायद मैं भी अभी तक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, क्योंकि आई नो व्हेन यू फील इट इज़ ऑन यू, यू विल मेक श्योर कि कैसे उसको सुधारा जाए। तो अब जब भी मुझे लगती है यार मेरा टीम सेल्स नहीं कर रही है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी टीम खराब है, मार्केट खराब है। मैं बोलता हूँ मेरी टीम सेल नहीं कर पा रही, शायद उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली है, या शायद उनके पास कुछ मिसिंग है जो मैं नहीं दे पाया हूँ। और मैं उस पर वर्क करता हूँ और वो इम्प्रूव कर जाता है। सेल्स नहीं होता है तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या मेरे सर्विस में प्रॉब्लम है। मैं हमेशा अंदर की तरफ देखता हूँ, मेरे तरफ से मैं क्या सुधार सकता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट 6 महीने में मैंने जब भी एफर्ट दिया है, कहीं ना कहीं एट द एंड में रिजल्ट मेरे फेवर में ही गया है। एंड नाउ आई फील दैट डे यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, यू स्टार्ट बिल्डिंग फॉर योर सेल्फ। एंड ये मंत्रा मैंने मतलब लिटरली छाप दिया अपने ऑफिस में, अपने टेबल पे, कि भाई इसी को फॉलो करना है। और ये 6 पॉइंट्स अगर आप जेन्युइनली फॉलो कर लोगे ना, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, आप 10x ग्रो कर जाओगे आने वाले 1 साल के अंदर। पॉइंट है आपको याद रखना होगा और उसे फॉलो करना होगा। तो देखिए यार, सिर्फ ये वीडियो देख के मोटिवेट होने से तो कुछ फायदा होगा नहीं। एक एक्शन स्टेप दे रहा हूँ, उसको करने का ट्राई करना, शायद आने वाले 1 ईयर में आपकी लाइफ बदल जाए। तो अपने से ये 3 सिंपल सवाल पूछने हैं आपको। क्या मैं अपना फोकस बार बार बदल रहा हूँ? क्या मैं सिस्टम बना रहा हूँ या सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं सही समय आने का वेट कर रहा हूँ? और दिए हुए 6 पॉइंट जो मैंने आपको 6 पैटर्न दिए, उसमें से कोई 2 या 3 को फॉलो करना चालू कर दो। आने वाला 12 मंथ आपका होगा। तो यार जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, मैंने एक चीज़ समझ पाया कि सक्सेसफुल लोग ना स्पेशल नहीं होते हैं, बट एक चीज़ होता है, उनका डिसीजन बहुत डिसाइसिव होता है, वो परसिस्टेंट होते हैं एंड वो अपने आप को ऑडिट करते हैं।
हम लोग क्या है ना, पूरी दुनिया को ऑडिट करेंगे, पूरी दुनिया को जज कर लेंगे, खुद को कभी ऑडिट नहीं करते। आज से आप कोशिश करो, आप खुद को ऑडिट करो, अपने काम को ऑडिट करो। बाकी सब जो आप करते हो अलग चीज है, खुद को ऑडिट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पैटर्न के साथ ये एक ऐसा बोनस पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया पढ़ते पढ़ते कि नहीं यार ये चीज है। ये अपने काम को, अपनी गलतियों को, अपने अच्छाइयों को सबका ऑडिट करते हैं, अपने दिन को किस तरह से यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी ऑडिटेड। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, शायद कुछ हेल्प कर पाऊँ कम्युनिटी का। एंड इसी तरह के जेन्युइन रियल लाइफ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।